वेलकम टू अभ्यास स्कूल क्लासेज। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट इज एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस प्रोवाइड करेगा किसी बाउंडेड फंक्शन के लिए टू बी रीमन इंटीग्रेबल। तो कंडीशन क्या है आपके पास कि अपर सम माइनस लोअर सम का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। हम इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे, स्टेप्स में ब्रेक करूंगा मैं और हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो शुरू करते हैं। दो पार्ट्स में प्रूफ होगा। सबसे पहले आपके पास गिवन है कि क्योंकि हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट प्रूफ करना है, तो एक बार ये गिवन होगा कि फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है। आपको ये प्रूफ करना है कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन है। सेकेंड टाइम आपके पास क्या होगा, ये वाली टर्म गिवन होगी, यूपीएफ मतलब कि डिफरेंस बिटवीन अपर सम एंड लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन, और आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या पार्ट है, गिवन है हमारे पास कि द बाउंडेड फंक्शन, अ बाउंडेड फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल। एक बाउंडेड फंक्शन एफ है, वो क्या है, रीमन इंटीग्रेबल है। क्या है ये, रीमन इंटीग्रेबल। अगर ये रीमन इंटीग्रेबल बन गया आपके पास, तो इसका मतलब इम्प्लाइड मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो अपर रीमन इंटीग्रल है वो किसके इक्वल होता है, वो लोअर रीमन इंटीग्रल के बराबर होगा। इसका मतलब अपर रीमन इंटीग्रल लोअर रीमन इंटीग्रल के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने एज्यूम कर ली। प्रूफ में हमने ये प्रूफ करना है, रिक्वायरमेंट क्या है हमें, ये हमें प्रूफ करना है। अभी रिक्वायर्ड टू प्रूव अभी हमारे पास ये है। सबसे पहले हम मेंशन करते हैं इसकी डेफिनेशन, लोअर रीमन इंटीग्रल की डेफिनेशन मेंशन कर रहे हैं। ए बार टू बी एफ डी एक्स किसके इक्वल होगा, ये होगा आपके पास लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एल पी एफ। एल पी एफ जो भी जितने भी लोअर सम है उनका लिस्ट अपर बाउंड है। वेयर पी इज पार्टीशन ऑफ ए कॉमा बी। पी क्या चीज है, पार्टीशन है ए कॉमा बी की, क्लोज इंटरवल की पार्टीशन है आपके पास। ठीक है, ये लिस्ट अपर बाउंड है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से आपने एप्सिलॉन बाय 2 माइनस किया, जैसे ए बार टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2 इज नॉट एन अपर बाउंड, ये क्या नहीं होगा, ये एक अपर बाउंड नहीं होगा, नॉट एन अपर बाउंड। ये अपर बाउंड नहीं बचेगा किसका, अपर बाउंड ऑफ सेट ऑफ लोअर सम। इस चीज को समझते हैं पहले। इस चीज को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास एक इंटरवल 0 से 1 है। 0 से 1 का अपर बाउंड क्या है, 1 2 3 4, ये सारे इसके अपर बाउंड्स हैं। ये सारे क्या है, इसके अपर बाउंड्स हैं। अब इन सारे अपर बाउंड्स में से ये आपके पास लिस्ट अपर बाउंड आ गया। सिमिलरली आपके पास क्या आया, जैसे मान लेते हैं कि एल पी एफ आ गया। एल पी एफ है पी, देखो कोई इंटरवल ए कॉमा बी दी हुई है, आपके पास पार्टीशन P1 P2 अब P3, अब ऐसी जितनी भी पार्टीशन हम बना सकते हैं। तो हमने हर एक पार्टीशन के ऊपर P क्या चीज है, P पार्टीशन है ए कॉमा बी की, तो हमने लोअर सम का सेट बना लिया। जैसे LP1F, LP2F, LP3F। ये जो लोअर सम का सेट है, इसका जो लिस्ट अपर बाउंड है वो आपके पास क्या होगा, ए बार टू बी एफ डी एक्स के बराबर है। मतलब जैसे लिस्ट अपर बाउंड इस केस में 1 है, वैसे ये लिस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, जैसे ही मान लेते हैं कि 1 में से आपने कोई चीज माइनस की, 1 में से 0.1 माइनस कर दिया तो 0.9 बच गया। अब 0.9 अब लिस्ट अपर बाउंड या अपर बाउंड नहीं रहेगा। 0.9 अब अपर बाउंड नहीं रहेगा। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इस सेट का हर एलिमेंट 0.9 से छोटा है। मतलब कि 1 माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड। सिमिलरली हमने यहाँ पे लिखा कि इसमें से जब हमने एप्सिलॉन बाय 2 को माइनस किया तो वो एक अपर बाउंड नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको एक लोअर सम मिल जाएगा, LPF मिल जाएगा लोअर सम। जो ये सेट था इसमें से एक एलिमेंट मिल जाएगा जो इस नंबर से बड़ा होगा। जैसे एक एनालॉजी क्रिएट करें, आपको इस सेट में से, इस देखो 0 से 1 था, 1 अपर बाउंड था,
1 माइनस एप्सिलॉन मान लो 0.9 आ गया, तो आपको सेट में से 0.91 0.92 मिल जाएगा, जो कि 1 माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, जो कि किससे बड़ा है, 1 माइनस एप्सिलॉन से। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि LP1 मान लो कि P1 पार्टीशन के ऊपर लोअर सम वो बड़ा है आपके पास, किससे बड़ा है, A बार टू B F dx माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझ के करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। फर्दर इसे लिखेंगे A बार टू B F dx लेस देन LP1F प्लस एप्सिलॉन बाय 2 के बराबर। ये हम इक्वेशन नंबर 2, इनइक्वालिटी 2, इसे इनइक्वालिटी 2 कंसिडर कर रहे हैं। अब सेम चीज हम किसके साथ करेंगे, अपर रीमन इंटीग्रल के साथ करेंगे सेम चीज। अब हमें पता है कि अपर रीमन इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या होती है, A टू B बार F dx, ये किसके इक्वल होते हैं, ये आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, किसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, UPF का। और यूपीएफ क्या चीज है आपके पास, अपर सम में वेयर पी इज द पार्टीशन ऑफ ए कोमा बी, वेयर पी इज पार्टीशन ऑफ ए कोमा बी, पी क्या चीज है, पार्टीशन है ए कोमा बी की। ठीक है, अब क्या किया आपने इसमें, अगर देखा जाए, अगर आपने ए से बी बार इसमें एप्सिलॉन बाय 2 ऐड कर दिया, इसमें एप्सिलॉन बाय 2 ऐड कर दिया, सो इट विल बी नो लॉन्गर अ GLB, ये लोअर बाउंड नहीं रहेगा, इज नॉट अ लोअर बाउंड, ये लोअर बाउंड नहीं रहेगा। मतलब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में आपने कुछ ऐड कर दिया तो वो लोअर बाउंड नहीं रहेगा, समझो इस चीज को। इसने ये बोला है कि अगर 0 से 1 एक सेट है, इसका हर एलिमेंट 0 से बड़ा है, इसका हर एलिमेंट -1 से बड़ा है, -2 से बड़ा है, -7 से बड़ा है, ये सारे क्या हो गए, ये सारे तो हो गए लोअर बाउंड। सेट का हर एलिमेंट -1 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, -2 से, जितने भी ये लोअर बाउंड्स हैं इन सब में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा तो 0 है ना, तो ये आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया, ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। जब आप इस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में कुछ ऐड कर दोगे, मान लो 0.1 ऐड कर दिया तो 0.1 बन गया। अब ये थोड़ा कह सकते हो कि सेट का हर एलिमेंट इससे बड़ा है, सोच के देखो कि सेट का हर एलिमेंट के 0.1 से बड़ा है, नहीं, बहुत सारे एलिमेंट है जो इससे छोटे भी है 0.1 से। जब आपने 0 में कुछ ऐड कर दिया, 0 में इवन एप्सिलॉन भी ऐड कर दिया, तो वो आपके पास लोअर बाउंड की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपने ये GLB क्या है, अपर सम्स का एक सेट था, उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसके बराबर है, इसमें अगर आपने एप्सिलॉन बाय 2 ऐड कर दिया तो वो लोअर बाउंड नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सो UP2, F, आपके पास एक अपर सम निकल जाएगा ओवर पार्टीशन P2 कोई भी पार्टीशन कंसिडर कर ली, सच दैट इट इज लेस देन A टू B बार F dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2 ये थर्ड है आपके पास, ये थर्ड है। ठीक है, इज नॉट अ लोअर बाउंड ऑफ सेट ऑफ अपर सम, लिख सकते हो आप इसे, सेट ऑफ अपर सम। ठीक है, बहुत आराम से देखो, विदाउट डिस्ट्रैक्शंस वीडियो को देखना, अदरवाइज आपको ये चीज नहीं समझ में आने वाली, रट्टा ही मारोगे नहीं तो। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, हमने P कंसिडर कर ली, P क्या चीज है, P1 यूनियन P2, ये आपके पास एक रिफाइनमेंट होगी, ये क्या होगी, एक रिफाइनमेंट होगी, किसकी रिफाइनमेंट होगी, ऑफ पार्टीशन P1 एंड पार्टीशन P2 की, रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2 होगी आपके पास। अब यहाँ पे बहुत बेसिक रिजल्ट्स पे मूव ऑन करना पड़ेगा। बेसिक रिजल्ट्स क्या कहते हैं कि UP, F इज लेस देन इक्वल टू UP2, F के बराबर है। अपर सम किसी रिफाइनमेंट पे छोटा होता है, ठीक है, अपर सम क्या होते हैं, रिफाइनमेंट पे छोटा होते हैं, और लोअर सम आपके पास किसी भी रिफाइनमेंट पे बड़ा होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, LPF, ये बनेगा आपके पास LP1, F। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम थर्ड, और ये मान लेते हैं हम फोर्थ। ये एकदम से क्या आ गया, सबसे फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया था,
ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया था आपका, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के बाद आप मूव ऑन किए यहाँ तक, ये आपका सेकंड स्टेप था, ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 3 में आपने ये रिफाइनमेंट वाला कॉन्सेप्ट पिक किया, रिफाइनमेंट को डिफाइन किया। तो अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे, इस इनइक्वालिटी का यूज करेंगे फ्रॉम 2, 3 एंड 4। ये आपके पास थी 2, ठीक है, और 3, 4 और 5। जो इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 है, तो वहां से क्या लिखेंगे कि यू पी कॉमा एफ, यू पी कॉमा एफ आपके पास किसके इक्वल होगा, लेस देन इक्वल टू यू पी टू कॉमा एफ के बराबर, ठीक है। तो अब इसे लिखते हैं, यू पी टू कॉमा एफ किससे छोटा था, ये था आपके पास ए टू बी बार एफ डी एक्स प्लस एप्साइलन बाई 2। क्योंकि रीमन इंटीग्रेबल था, गिवन था, तो अपर रीमन इंटीग्रेबल किसके बराबर होगा, लोअर रीमन इंटीग्रल के। तो ए बार टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्साइलन बाई 2, ठीक है। अब क्या बना आपके पास, ये यूपीएफ लेके चलो, यूपीएफ किससे छोटा आ गया, यूपीएफ छोटा आ गया इंटीग्रल ए बार टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्साइलन बाई 2। अब इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू जो आपके पास इनइक्वालिटी नंबर 2 हमने मार्क की थी वहां से, तो यूपीएफ किससे छोटा आ जाएगा, यूपीएफ लेस देन इक्वल टू एल पी वन कॉमा एफ प्लस एप्साइलन बाई 2। इस पूरे की वैल्यू आपने ये पुट कर दी, प्लस एप्साइलन बाई 2। तो ये क्या बनेगा आपके पास, यूपीएफ लेस देन इक्वल टू एल पी एफ प्लस एप्साइलन, और डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन एप्साइलन। यू पी एफ माइनस एल पी एफ क्या हो गया, एप्साइलन से छोटा हो गया। तो हेंस अगर आपके पास गिवन फंक्शन जो था वो रीमन इंटीग्रेबल था, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन एप्साइलन होगा। कन्वर्स केस देखते हैं, कन्वर्स केस में आपके पास है कन्वर्स केस में हमें जो गिवन है वो ये है कि अपर सम माइनस लोअर सम वो लेस देन एप्साइलन है। अपर सम माइनस लोअर सम क्या है, वो लेस देन एप्साइलन है, ठीक है। हमें रिक्वायरमेंट क्या है, टू प्रूव क्या करना है कि आपके पास फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है, और फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल कब होते हैं, अगर आपके पास जो लोअर रीमन इंटीग्रल है वो अपर रीमन इंटीग्रल के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अब ये चीज प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बार टू बी एफ डी एक्स किसके इक्वल है, ए टू बी बार एफ डी एक्स के इक्वल है। सो अगर हमें इसे प्रूफ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार तो हमें शो करना पड़ेगा कि जो अपर रीमन इंटीग्रल है वो आपके पास छोटा होगा ए बार टू बी एफ डी एक्स से, ठीक है। जो अपर रीमन इंटीग्रल है वो लोअर रीमन इंटीग्रल से छोटा होगा। फिर दूसरी बार हम क्या करेंगे, लोअर रीमन इंटीग्रल को शो करेंगे कि वो अपर रीमन इंटीग्रल से छोटा है, ठीक है। तो इन दोनों से आपके पास ये चीज आ जाएगी और इससे आ जाएगा कि फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है। और इसमें भी ये चीज हमेशा होती है, इसमें कुछ भी प्रूफ नहीं करना कि जो लोअर रीमन इंटीग्रल है वो अपर से छोटा होगा, ये बाय डिफॉल्ट है। सिर्फ आपको इतना प्रूफ करना है कि जो अपर रीमन इंटीग्रल है वो लोअर से छोटा है। शुरू करते हैं। सिंपली आपने लिखा सबसे पहले ए टू बी बार एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू यू पी एफ, ठीक है, ऑब्वियसली इससे छोटा ही होगा, ठीक है, लेस देन एल पी एफ प्लस एप्साइलन, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, यूपीएफ किससे छोटा है, एलपीएफ प्लस एप्साइलन से छोटा है। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसका मतलब ये किससे छोटा हो गया, ए बार टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्साइलन से छोटा हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बना, ए टू बी बार एफ डी एक्स माइनस ए बार टू बी एफ डी एक्स लेस देन एप्साइलन, ठीक है। अब एप्साइलन तो आर्बिट्रेरी नंबर है, जीरो भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तो जीरो कंसिडर किया, तो ए टू बी बार एफ डी एक्स लेस देन ए बार टू बी एफ डी एक्स आ गया आपके पास ये, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला कि जो अपर रीमन इंटीग्रल है वो लोअर रीमन इंटीग्रल से छोटा है, लोअर रीमन इंटीग्रल से छोटा है। और हमें पता है कि ए बार टू बी जो लोअर रीमन इंटीग्रल होता है वो किससे छोटा है, ए टू बी बार से छोटा है, ए टू बी बार एफ डी एक्स। जो लोअर रीमन इंटीग्रल है वो अपर रीमन इंटीग्रल से छोटा है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे,
इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आपके पास बनेगा कि a बार टू b एफ डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी बार एफ डी एक्स। देयरफॉर जो फंक्शन है वो क्या होगा, वो रीमन इंटीग्रेबल होगा। फंक्शन क्या होगा, रीमन इंटीग्रेबल होगा। अच्छी थ्योरम है, लेंथी थ्योरम है थोड़ी सी, बट इसकी इंपॉर्टेंस समझो कि वेन एवर यू हैव टू प्रूव दैट वेदर अ फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल और नॉट, आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, यूपीएफ। यूपीएफ मत पढ़ा करो, इसे रीड किया करो अपर सम। कभी भी किसी इंटरव्यू में बात करो तो अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताओ फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल कब होता है, तो सबसे पहले आप ये बोलोगे कि अगर अपर सम और लोअर सम का जो डिफरेंस है, अगर अपर सम और लोअर सम का जो डिफरेंस है ओवर एनी पार्टीशन p इज लेस देन एप्सिलॉन, कि बहुत छोटा डिफरेंस है, देन वी से कि फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है। सेकंड, अगर कोई फंक्शन हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो वो फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होगा। थर्ड, अगर हमें पता है कि कोई फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वो रीमन इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं अगर आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है या नहीं है। और इससे भी बेसिक ये होता है कि अगर लोअर रीमन इंटीग्रल किसके इक्वल आ गया, अपर रीमन इंटीग्रल के इक्वल आ गया, तो भी फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होगा। तो अभी हमने डिस्कस की ये वाली थ्योरम, फर्स्ट वाली। होपफुली ये आपको अच्छे से समझ आएगी। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज आपको ये इनइक्वालिटीज वाला पार्ट, जो इक्वेशंस हमने मार्क की थी 1 2 3 4, ये सारी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, एट द एंड आपको ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करो, इस थ्योरम को वो लिख के देखो। डाउट आता है आप मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पे, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास कुल के साथ।